हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मेन वेज ऑफ इन्वेस्टिंग क्या होती है। इन्वेस्टिंग एक बहुत अच्छा तरीका है अपनी वेल्थ को ग्रो करने का और अपने फाइनेंशियल गोल्स को मीट करने का। पर इन्वेस्टिंग में इतने सारे ऑप्शंस होते हैं कि समझ नहीं आता कि आखिर इन्वेस्ट किस में करें। तो इसलिए मैं आपको 4 ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बताऊंगा और उनके मेन फीचर्स जैसे कि रिस्क एंड रिटर्न्स। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। स्टॉक्स खरीदना बेचना वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वे है इन्वेस्ट करने का। स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स होता है कि आप किसी इंडिविजुअल कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, जिससे कि आपको एक स्मॉल पोर्शन मिलता है उस कंपनी का। उस स्मॉल पोर्शन की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी वो सब उस कंपनी के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। जनरली स्टॉक्स में थोड़ा ज़्यादा रिस्क होता है, इसी के कारण आपको रिटर्न्स भी हाई मिल सकते हैं अगर आप अच्छे से रिसर्च करके स्टॉक खरीदते हैं तो। कभी भी किसी के कहने से स्टॉक्स मत खरीदना, खुद का रिसर्च किया करो। बॉन्ड्स भी एक बड़ा पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है। बॉन्ड्स का बेसिकली अर्थ ये होता है कि आपने किसी कंपनी या गवर्नमेंट को पैसे लेंड किए हैं, जिससे आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा और मैच्योरिटी डेट पे आपकी सारी इन्वेस्टेड अमाउंट भी मिलेगी। बॉन्ड्स को जनरली एक सेफर ऑप्शन माना जाता है स्टॉक्स के कंपैरिजन में, पर इनके रिटर्न स्टॉक से थोड़े कम ही होते हैं। रियल एस्टेट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो कि लॉन्ग टर्म में एक सब्सटैंशियल रिटर्न जनरेट कर सकता है। आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो कोई भी प्रॉपर्टी खरीद के और फिर उसको रेंट पे दे के, फिर चाहो तो बाद में उसे सेल भी कर सकते हो। आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट REITs में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपके पास कोई एक्चुअल प्रॉपर्टी खरीदने के पैसे ना हो, पर अगर आपको रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट करना है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एक रिस्कियर ऑप्शन है, इसलिए रिटर्न्स भी बहुत हाई रहते हैं इन सम केसेस। म्यूचुअल फंड्स एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जहाँ पर कई सारे इन्वेस्टर्स अपने पैसे लगाते हैं और एक प्रोफेशनल मैनेजर इस पैसों से एक पोर्टफोलियो बनाता है वेरियस इन्वेस्टमेंट्स का, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स एटसेट्रा। म्यूचुअल फंड्स का एक फ़ायदा रहता है कि आपको पर्सनली कोई भी रिसर्च नहीं करनी पड़ती है किसी स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में, और ये भी कि आप बहुत सारे कंपनीज और इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं एक साथ। अब आखिर में इतना ही कहना चाहता हूँ कि पैसे इन्वेस्ट करने के और भी कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, हर एक के प्रोज एंड कॉन्स के साथ। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट टाइमलाइन को कंसिडर करो। अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करने से आप अपना रिस्क कम कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर चैनल। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलना। तो मिलता हूँ एक नए वीडियो में।